नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आइए देखते हैं प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। हजारा थाना क्षेत्र में शारदा नदी के पास राघवपुरी गांव में सूखी प्रधान के खेत में घास काटते समय 26 वर्षीय कमालुद्दीन पर जंगल से निकलकर टाइगर ने अचानक हमला कर दिया और इस हमले में कमालुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए। कमालुद्दीन की चीख पुकार सुनकर आसपास काम कर रहे अन्य किसानों ने शोर को सुनकर टाइगर कमालुद्दीन की डेड बॉडी को छोड़कर जंगल में भाग गया। वहां पहुंचे और उन्होंने वन विभाग व स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही दोनों टीमें मौके पर जब तक पहुंची तब तक कमालुद्दीन की सांसें थम चुकी थी। आपको बताते चले कि हजारा क्षेत्र में इस गांव के आसपास पिछले 1 महीने में टाइगर अटैक में यह दूसरी मौत है, जबकि इस बात को लगातार विभाग को आगाह किया जा रहा है कि टाइगर यहां पर देखा जा रहा है, परंतु लगातार मौतों के बाद भी वन विभाग के कान मृत्यु तक नहीं रेंग रही है। भाई की मौत हुई है, कहाँ पर हुई है और क्या करने वो गए थे? खेत में घास काटने गए थे। वहाँ पे सुखी प्रधान का खेत है। उसी खेत में बिल्कुल जंगल उंगल, वहाँ कुछ नहीं, जंगल वहाँ से बहुत दूर है और खेत की वारदात है। घास काट रहा था तो वहीं उसने शेर ने हमला कर दिया। अकेले थे और कोई था? एक था दूर, वो थोड़ा दूर पानी लगा रहा था। तो क्या वहीं मौत हो गई इनकी कि भाग लग गया? क्या वहीं शेर ने ही मार दिया? शेर ने मार दिया। किसान जागृति अभियान के तहत पीलीभीत जिले में किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा के नेतृत्व में कृषि संबंधित तीनों काले कानून को लेकर वरखेड़ा क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण स्थानों महचंदी चौराहा, नेवरिया कॉलोनी और मरौरी बाजार में किसान पंचायत का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली में चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए एक व्यापक जनजागरण के माध्यम से क्षेत्र के आक्रोशित किसान एवं आम गरीब मजदूर लोगों को संगठित करने के लिए किया गया, जिसमें वह आने वाले व्यक्ति की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने हक एवं अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ सकें। इस किसान पंचायत में कईयों गांव के किसान व आम गरीब मजदूर लोगों को एक साथ कृषि संबंधी तीनों काले कानून के बारे में जागरूक करने का कार्य किया गया है। साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 89 दिनों में चल रहे लाखों किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का आह्वान हुआ है। साथ ही आंदोलनरत किसानों के संघर्ष और शहादत को याद किया गया, जिसमें अब तक 250 से भी ज़्यादा शहीद किसानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि प्रेषित की गई है। तो बता दें कि किसान जागृति अभियान के तहत पीलीभीत जिले में किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा के नेतृत्व में कृषि संबंधित तीनों काले कानून को लेकर वरखेड़ा क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण स्थानों महचंदी चौराहा, न्यूरिया कॉलोनी और मरौरी बाजार में किसान पंचायत का आयोजन हुआ है। केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी सांसद सोमवार को अमेठी की सांसद होने के साथ साथ यहाँ की नागरिक भी हो गई। उन्होंने शहर के करीब 3 किलोमीटर दूर टांडा वांदा हाईवे से पूरे रोहड़ी पांडे गांव के पास से टिकरिया बेदन मवई मार्ग के लिए जाने वाली सड़क पर बंद पड़े मदर डेयरी प्रोजेक्ट के सामने केंद्रीय मंत्री ने रकबा 136 एकड़ गौरीगंज मैदान मवई में फूलमती की जमीन ली है, जिसकी कीमत 12,06,000 रुपये है। इसमें रानी ने 12,11,000 रुपये रजिस्ट्री के लिए दी है और गवाह के तौर पर फूलमती का बेटा गया है प्रसाद पांडे और जान सिंह मौजूद रहे। 50,800 रजिस्ट्री स्टाम्प लगे हैं। 10.5 बीघा जमीन की रजिस्ट्री भूस्वामी फूलमती से अपने नाम लिया है। स्मृत रानी ने गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि अमेठी का सांसद अमेठी में आज तक कभी घर बनाकर नहीं रहा है। मैं आज तक अमेठी में किराए के मकान में रह रही थी। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर अपना घर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर पा रही हूँ। मीडिया से बातचीत करते हुए स्मृत रानी ने आगे कहा कि अब तक मेरा सांसदीय कार्यकाल 2 वर्षों भी पूरा नहीं हुआ है, तब भी इन 1.5 वर्षों में दिए गए वचनों को पूरा कर पा रही हूँ और मुझ पर प्रभु की असीम कृपा है। उन्होंने कहा कि आज रजिस्ट्रेशन कराया है, आशावादी हूँ बहुत ही जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा।
मैं किराए के मकान में रह रही थी। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर घर बनाने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर पा रही हूँ। अब तक मेरे संसदीय कार्यकाल का 2 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, तब भी इन 1.5 वर्षों के अंतराल में मैं ये दिए हुए वचनों को पूरा कर पाई हूँ। इसलिए प्रभु की मुझ पर असीम कृपा रही। कब से घर बनेगा, कब तक बनेगा? आज रजिस्ट्रेशन कराया है और आशावादी हूँ कि बहुत ही जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। गांव के सभी नागरिकों की अभिलाषा थी कि भूमि पूजन के दिन घर के उस प्रांगण में, उस जगह पर वो स्वयं पधार कर आए और आशीर्वाद दें। आज मैंने सभी जो हमारे ग्रामीण अंचल के पदाधिकारी हैं, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, उन सबसे आग्रह किया है वो सब मिलकर एक तारीख सुनिश्चित करेंगे जिसमें गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि जिसको दीदी कहा है तो कम से कम दीदी के घर का शिलान्यास जब होगा तो गांव के सभी नागरिक उसमें। बाराबंकी के हैदरगढ़ इलाके के सराय चौबे में ससुराल गए दामाद को सालों ने खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए पूरे गांव में दौड़ा कर बेरहमी से पीट कर अधमरा कर दिया। सराय चौबे के गांव वालों ने बेरहमी से पीटने वाले साले को लिया आड़े हाथों और जिसके बाद दामाद की जान बची और फिर सालों ने अपने दामाद को कार में भरकर हैदरगढ़ कोतवाली ले गए। पहले पूरे गांव में अपने दामाद को पीट कर गुंडागर्दी करते हुए दहशत फैलाना, उसके बाद हैदरगढ़ कोतवाली लाकर बंद करवाना। ऐसी कहानी पहले फिल्मों में देखी होगी, मगर हैदरगढ़ कोतवाली इलाके के सराय चौबे गांव की रियल घटना सामने आई है। पिटाई हुए दामाद की मां ने लिखित तहरीर हैदरगढ़ कोतवाली पुलिस को देने के साथ एसपी को भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। पकड़े ऐसे ले जात मारत ले जात रहे। कौन लोग मार रहे थे? अलकुल और क्या नाम है, मतोले। तो ये कौन है इनके? इनके बहनोई है। अच्छा, ये बहनोई कहाँ का रहने वाला है? अखैयापुर के। तो कौन लोग मतलब पिटाई कर रहे थे? इनके सारे हैं। तो ये ले जाके कहाँ पे मतलब मारपीट कर रहे थे? ये वहाँ से दौड़ाएं तो हमारे घर में आके घुस गया है और हम लोग घर पर नहीं रहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सजन है। कौन से गांव के रहने वाले हैं? सराय चौबे के। अंकुल मार। तो ये क्या मतलब कहाँ गया था आपका लड़का? आपका लड़का यहाँ लेके आए थाने में डाल दें। नहीं मतलब वहाँ क्या है, ससुराल है क्या? मतलब ससुराल गया? ससुराल है, गाड़ी में लाके लेके आए। सरकार व प्रदेश सरकार लगातार जनता के विकास के लिए वादों पर वादे करती नजर आ रही है, लेकिन हाल ही में 2021-22 का बजट केंद्र सरकार ने पेश किया है और एक बार फिर जनता के हाथ केवल लगी तो बस निराशा। 2021-22 के बजट पेश होने के बाद पेट्रोल और डीजल पर एक बार फिर महंगाई की परछाई पड़ी है। जहां पेट्रोल डीजल पर रोज कुछ न कुछ पैसे बढ़ते रहे हैं, वहीं इस बार के बजट पास होने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही डीजल व पेट्रोल के दामों पर बढ़ती महंगाई ने लोगों के रीढ़ की हड्डी ही तोड़ रख दी है। स्टूडेंट से लेकर आम व्यापारी भी महंगाई की चपेट में आता नजर आ रहा है और स्कूल के बच्चों की जेब खर्च जाने के लिए बाइक में डालने वाले पेट्रोल में ही खर्च हो जा रही है। जहां बच्चा रोज स्कूल जा रहा था, वह अब दामों में वृद्धि होने पर एक हफ्ते में 2 से 3 बार ही स्कूल जाता दिख रहा है। अगर एक व्यवसायी की बात की जाए तो डीजल पेट्रोल पर बढ़ती महंगाई ने जेब पर मानो तो चाकू ही चला दिया है। दिनेश नाम है सर जी। दिनेश जी, आप पेट्रोल पंप पर कर्मचारी हैं। आज का रेट पेट्रोल की बात करें और डीजल की बात करें तो कितना रेट है आज का? सर जी, हमारा पेट्रोल जो है 88 रुपये 89 पैसे लीटर है और डीजल है हमारा 81 रुपये 39 पैसे लीटर। अच्छा, आज कितना बढ़ा है लगभग? कुछ अंदाज है आपको कितने पैसे लगभग बढ़ चुका है? ये रोजाना बढ़ रहा है वैसे पेट्रोल? बढ़ तो डेली रहा है सर जी। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको ग्राहक कम हो रहा है पेट्रोल डीजल बढ़ने की वजह से? हाँ सर, सेल कम हो गई है थोड़ी सी। सेल कम हो रही है, क्या मानते हैं ये कम होनी चाहिए पेट्रोल डीजल की? नहीं सर, रेट तो कम होना चाहिए सर, सेल भी बढ़नी चाहिए हमारे यहाँ की। 27 पैसे पेट्रोल बढ़ी है।